श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्रीभगवान् उवाच प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दा कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता 14वें अध्याय का 6 से 8वें श्लोक तक। इन पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताः, अविद्वांसः और कर्म संगीनाम, अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये मनुष्य पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृत्स्न विदो मंदान। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धन आदि प्राप्त पदार्थ में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों यानी पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्स्न विदः यानी पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान यानी मंद बुद्धि कहा गया है। कृत्स्न विन्न विचालयेत्। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी मनुष्यों को शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंद बुद्धि मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे गिर जाएं। इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी मनुष्य का असक्तः विद्वान, युक्तः विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने तथा 26वें श्लोक में जोषयेत् पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचालयेत् पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दे रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे, कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है
कि अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद कराना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है, जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त यानी विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तुझे बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। आध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की यानी आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व यानी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का अधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को आध्यात्म तत्व यानी परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में आध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर यानी संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। अर्पण संबंधी विशेष बात। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पद से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण यानी कर्म करने की उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया है, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध? अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं।
इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उकताकर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण यानी शरीर आदि, उपकरण यानी सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्रायः यह भूल हो जाती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से, उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है, और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर और शरीरी यानी स्वयं भगवान के ही हैं। अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेष बात। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है और उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रति क्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है।
साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों को होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य यानी नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण यानी दीन या दया का पात्र कहा है। कृपणाः फल हेतवः, गीता 2 अध्याय का 49वां श्लोक। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी यानी बुद्धिमान और ज्ञानी कहा है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, गीता 2 अध्याय का 51वां श्लोक। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार यानी जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः, संपूर्ण कर्मों और पदार्थों यानी कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मैं मानता है वही विदेह यानी अहमता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वरः पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युध्यस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम यानी सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि, असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर यानी संताप है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां, विकार हैं वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही विगत ज्वरः पद का तात्पर्य है। यहाँ विशेष बात यह है कि जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री यानी वस्तु, परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन रूप यानी साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री का बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होता। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरूरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक।
कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी यानी कामना ममता आदि है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग यानी कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियां यानी कामना ममता आदि की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में युध्यस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर यानी क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता हो। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायण होता है, त्यों ही त्यों कामना ममता आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम यानी व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय यानी कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मत अनुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ यानी अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, आध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगत ज्वरः पदों में कर्म योग की बात आई है। पूर्व श्लोक में अपना मत यानी सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।